हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सीक्रेट्स ऑफ माइक्रोवेव कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे पॉपकॉर्न्स। देखिए दोस्तों, है तो ये बहुत सिंपल, पर क्या होता है कि मोस्टली जब आप पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बनाते हैं तो क्या होता है कि यूटेंसिल जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल यूटेंसिल्स का आइडिया नहीं होता कि कौन से यूटेंसिल्स में पॉपकॉर्न हमें बनाने चाहिए। जो पॉपकॉर्न है वो दो तरह के होते हैं। एक तो आता है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न होते हैं कि वो पैक खोला सीधा माइक्रोवेव में रखा और वो बन जाता है। एक तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि वो कैसे बनाते हैं आपने। और दूसरा जो है आप एक्ट 2 के जो आते हैं कुकर पॉपकॉर्न। तो कुकर वाले पॉपकॉर्न को आप खोलते हैं, कुकर में डालते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉपकॉर्न हो गए। तो ये दोनों तरीके के जो पॉपकॉर्न है मैं आपको माइक्रोवेव में लाइव बना के दिखाऊँगा। और तीसरा, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये जो एक्ट 2 के जो पॉपकॉर्न्स हैं वो आपने घर पे कैसे बनाने हैं। यानी कि आप लाते हैं आप एक्ट 2 के पॉपकॉर्न, लेकिन होते कॉस्टली और बहुत ही कम क्वांटिटी में वो निकलते हैं। तो वही वाले पॉपकॉर्न आप लोगों ने घर पे कैसे रेडी करने हैं तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो पॉपकॉर्न है अब हम कुक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक्ट 2 के आप कुकर पॉपकॉर्न देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये हम बनाते हैं। तो ये वाले पॉपकॉर्न को बनाने के लिए आपको जो माइक्रोवेव में यूटेंसिल चाहिए वो ये बाउल है दोस्तों। इसको हम बोरोसिल का बाउल बोलते हैं। आप लोग मोस्टली ध्यान में नहीं देते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के यूटेंसिल में पॉपकॉर्न जो है वो कुक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक का बाउल है वो बर्न हो जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि अगर तो आप कुकर वाले पॉपकॉर्न डायरेक्टली जो मक्खी है वो आप डाल के भूनना चाहते हैं तो वो आप बोरोसिल के बाउल में डालेंगे। तो ये हो गया बोरोसिल का बाउल। और आपको एक ज़रूरत पड़ेगी प्लेट की। तो ये प्लेट जो इसके ऊपर अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लूज़ भी छोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्लेट है वो किस लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो पॉपकॉर्न्स हैं वो पपेट होते हैं। तो जब पपेट होंगे तो वो आपकी माइक्रोवेव की जो कैविटी है उसको काफ़ी गंदा कर देंगे, जो इजीली साफ़ नहीं होगी। तो जब भी आपने पॉपकॉर्न इसमें रखने हैं, पॉपकॉर्न डालने के बाद ये जो प्लेट है वो आपने इसके ऊपर ईजिली ऐसे प्लेस कर देनी है, ताकि जो वो पपेट हों तो आपकी जो माइक्रोवेव की जो कैविटी है वो ख़राब ना हो। तो बनाना कैसे है? तो ये जो एक्ट 2 का जो पैक है वो मैंने खोल लिया है, वो आप इस बोरोसिल के बाउल में डाल लें। तो ये देखें, तो ये जो पॉपकॉर्न है वो मैंने सारे के सारे इस बोरोसिल के बाउल में डाल लिए हैं। और अब मैं लगाऊंगा इसको लिड। प्लेट कोई भी क्वालिटी की चलेगी, चीनी की हो या फिर प्लास्टिक हो, बस इसको आपने ढकना है। पॉपकॉर्न वाला बाउल है वो हमने रखना है माइक्रोवेव के अंदर। इसको यहाँ पे प्लेस किया, थोड़ा सा मैंने स्टीम को लूज़ होने के लिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद डोर को क्लोज़ कीजिए। तो आपने सिंपली इसको माइक्रो मोड करना है 5 मिनट के लिए। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपके माइक्रोवेव के माइक्रो मोड होता है। तो माइक्रो मोड को प्रेस कर लें। यहाँ पे सीधा आपने पावर जो है इसकी 100% रखनी है। उसके बाद आपने इस पर टाइम सेट करना है मैक्सिमम 5 मिनट का। कर रहा हूँ, तो बस इसको आपने चलने देना है। और थोड़े से टाइम बाद ही इसमें जो पॉपकॉर्न बनने की जो आवाज़ है, जो पपेट करते हैं, वो आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही वो आवाज़ आना बंद हो जाए आपने इसको स्टॉप कर देना है, अपने डोर को ओपन कर लेना है माइक्रोवेव के। देखिए पपेट की आवाज़ भी आ रही है और जो पॉपकॉर्न है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जो 5 मिनट है मेरे को वो पूरे लग गए हैं और इसने जो पपेट करने की जो आवाज़ है वो इसमें अब कम हो गई है। अब 1-2 की आवाज़ आ रही है और वो भी बहुत टाइम बाद आ रही है। तो जैसे ये आवाज़ है ना बंद हो जाए पपेट की, तो आप जो पॉपकॉर्न्स को बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो पॉपकॉर्न है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि अंदर कैविटी में बिल्कुल एक तरह का बिल्कुल भी स्टेन नहीं है ऑयल का। तो इसीलिए जो प्लेट है वो इसके ऊपर आप रख के ही बनाएं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं माइक्रोवेव में जो माइक्रो पॉपकॉर्न्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर माइक्रोवेव का जो साइन है वो बना हुआ है। तो आप माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न इसमें कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब क्या करें, इस पैकेट को जो है ऊपर से खोल लें। जैसे मैंने पहले से खोल लिया हुआ है, तो इसमें से जो एक पैक निकलता है वो निकाल लें। तो दोस्तों ये जो इसकी येलो साइड होती है नीचे वाली, येलो साइड आपने टर्न टेबल पर रखनी है। इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लें, फैला लें। जैसे मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद ये जो येलो साइड है वो आपने नीचे रखनी है माइक्रोवेव की तरफ, नीचे वाली साइड को करके रखनी है। ये एक्चुअली दोस्तों इसी पैकेट में ये बन जाते हैं। इसमें बाउल की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आप माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न लाते हैं घर पे। तो ये देखिए जो येलो साइड है वो मैं माइक्रोवेव के अंदर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। और माइक्रोवेव के डोर को किया क्लोज़।
यहाँ पे मैंने माइक्रो मोड वैसे पहले की तरह मैंने प्रेस करना है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। माइक्रो मोड प्रेस किया, वैसे पहले की 100% पावर पे मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए सेट कर दिया और उतनी देर के लिए चलाना है जब तक पॉपकॉर्न बनने की आवाज़ बाहर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और वेट करते हैं। देखिए जो पैकेट है वो बहुत अच्छे तरह से फूल गया है। तो दोस्तों आता हूँ, तो चलिए ये जो पॉपकॉर्न है हम प्लेट में निकालते हैं। वैसे तो इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, तो मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए इसको प्लेट में सर्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो पॉपकॉर्न है ये बन गए हैं। क्या है दोस्तों, होता क्या है कि ये जो पॉपकॉर्न का ये जो पैक है ना, ये हर जगह हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है। अगर अवेलेबल होता है तो वो अबव 60 रुपीज़ होता है, तो वन टाइम वो पैक बन जाएगा। तो कई बार हमें क्या होता है कि वो पूरा पैक बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट अभी बताता हूँ कि यही वाले आपने जो पॉपकॉर्न एक्टिव वाले अगर आपने घर पे ये रेसिपी रेडी करनी हो तो वो कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपने एक्टिव फ्लेवर वाले जो पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपने क्या करना है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाइए, उनसे मक्खी लीजिए जो पॉपकॉर्न बनाने वाली होती है। उनको बोलिए पॉपकॉर्न बनाने वाली मक्खी दीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और कोशिश कीजिएगा रेड मिल जाए। तो वो मक्खी आपने लेनी है और मक्खन अपने अकॉर्डिंगली कोई भी लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। या तो आप अमूल ले लीजिएगा, न्यूट्रीलाइट है और कई सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप उसमें रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो बनाने का जो मेथड है वो क्या है कि कोई भी आप एक जार लीजिए और जो मक्खी है वो उसमें डाल लीजिएगा और बटर आपने इसमें इतना डालना है कि जो उसकी जो मैरिनेशन है प्रॉपरली, जो ग्रीसिंग है वो अच्छे से हो जाए। थोड़ा बटर अब ज़्यादा भी हो जाएगा उसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो बटर डाल लेना है और थोड़ा सा उसमें आपने एज़ पर योर टेस्ट आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर लेना है। और सॉल्ट के साथ अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़े येलोइश बने तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिएगा। और थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिएगा। अगर और स्पाइसी चाहते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर उसमें ऐड कर लीजिएगा। उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा उस जार में और उस जार को लिड लगाकर आप रख सकते हैं और उसको 4 to 5 डेज़ के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक ऑयली जो एक लेवल होता है मक्की में वो उसमें जनरेट हो जाएगा। और जब उसके बाद जब भी आपने पॉपकॉर्न बनाने हैं तो बस जैसे मैंने आपके सामने एक बोरोसिल का बाउल लिया था, बोरोसिल के बाउल में 1 चम्मच 2 चम्मच वो आप डालें और 3 to 4 मिनट उसको आप माइक्रो मोड करें। सेम आपके जो एक्टिव वाला टेस्ट है वो आपके घर पे बन जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जो पॉपकॉर्न आपने बनाए हैं उसका क्या रिजल्ट रहा और कैसे बने थे, और मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।